Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है सोल क्वीन. एंड गाइज मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं एक हीलर हूँ, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आई वेलकम यू टू माई वर्ल्ड. प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें. आप देखें कि मैं क्या काम करती हूँ, बिकॉज इस चैनल पे वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ओके, वी टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी, वी टॉक अबाउट सेक्सुअल चैनल मैसेजेस रीडिंग. ठीक है, मैं हर तरीके का काम करती हूँ बिकॉज आई एम अ वेरी ओपन हार्टेड पर्सन. तो प्लस मैं हीलिंग की भी बात करती हूँ बिकॉज हीलिंग करना हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अपने को हील कैसे किया जाता है, हीलिंग करनी ज़रूरी क्यों होती है, सेल्फ लव कैसे किया जाता है, आई टीच ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल्स. तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को एक्सप्लोर करें. ऑलराइट. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड माई बेबीज एंड people who have donated to my channel, been there in my good or bad times, listen to me on a daily basis. It means the world to me, guys. All right. तो और मैं क्या सर्विसेज देती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना. बिकॉज मेरी सारी सर्विसेज, कैसे बाय करनी है, कैसे डोनेशंस देने हैं, क्रिस्टल्स कैसे लेने हैं, उन सब का तरीका इस वीडियो के नीचे है. ऑलराइट. तो आपकी आज की जो रीडिंग करेंगे, अगेन नॉट अबाउट लव, इट्स अबाउट यू. बिकॉज आई लाइक टू टॉक अबाउट यू योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स. तो आज मेरे पास आपके लिए 4 पाइल्स हैं. पहले मैं आपको पाइल दिखाऊंगी, फिर मैं टॉपिक बताऊंगी. तो पाइल 1 इज दिस. पाइल 2 इज दिस. Pile 3 is this, and pile 4 is this. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ओके गाइस, चूज करिए कौन सा पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ. बेटा एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे पाइल 1 से. आपका आज का टॉपिक है कि आप कौन हैं अभी और आप कौन बनने जा रहे हैं, आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो पाइल 1 देखते हैं आप अभी इस समय कौन हो. ओके. पाइल 1, इस समय आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता, जो इनकंसिस्टेंट हो सकता है, जो जिंदगी में कुछ शुरू तो कर देता है लेकिन उसे पूरा नहीं करता. आपको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए. आप कोई लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हो. और अगर आप लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी नहीं हो तो आपकी एनर्जी है बहुत फास्ट मूविंग एंड आप बहुत जल्दी, आप में कंसिस्टेंसी की कमी है बेसिकली, कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी चीज़ों को लेके. आप अपनी ज़िंदगी में या तो लिटरली एक हीलर हो सकते हो मेरी तरह. आप लोगों को अपने शरीर से, अपनी बातों से, अपने हाथों से, अपने सेक्स से, किसी भी तरीके से हील करते हो. और आप अभी अपनी ज़िंदगी में खुद भी हीलिंग कर रहे हो. आप अभी वो हो जिसके पास बहुत ऑप्शंस हैं. यू हैव लाइक 7 कप्स. आप कंफ्यूज्ड बहुत हो सकते हो कि मैं को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. आप लिटरली किसी की मदर हो सकते हो. ओके. या आप मैरिड हो सकते हो, या तो आप फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो जो कि अपना खुद का पैसा कमाती है, कमाता है. आपको ड्रिंकिंग, पार्टी करना, चिल करना बहुत पसंद है. आप किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकते हो, कार्मिक में, रिश्ते में. आपके पास 2 लवर्स की चॉइसेस हो सकती है. आप कोई जेमिनी हो सकते हो. एंड आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी हो. आप बहुत ब्लंट बोलते हो, कभी कभी इतना ब्लंट बोलते हो कि कभी कभी किसी को बुरा भी फील करा सकते हो अपनी जुबान से. तो ये तो आप करंटली हो. और अभी देखते हैं कि अब आप कौन बनने जा रहे हो. आप बाउंड्रीज रखना सीख रहे हो, रखना सीखोगे, या तो ये आपने कर दिया है या आप करना शुरू करोगे. अभी तक आप अपने लोगों को अपने ऊपर चढ़ के आपको कैसे भी ट्रीट करने देते थे ना, अब आप अपनी जिंदगी में हाथ जोड़ना एंड बाउंड्रीज रखने का मतलब समझ गए हो. बिकॉज आप पहले एक
रिसीवर थे, आपको सिर्फ चाहिए था, अब आप एक गिवर बनने वाले हो, आप एक प्रोवाइडर बनने वाले हो, आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हो फेमिनिन एनर्जी से. यू आर बिकमिंग योर ओन बॉस. यू माइट बी अ लियो. आप अपनी खुद की लाइफ में अपने बिजनेस, अपने काम, अपने पैशंस की तरफ बढ़ रहे हो. आप लोगों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो या बढ़ोगे, बिकॉज ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आपके चेंजेस के बाद आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ. हो सकता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी आपको कभी कभी ऐसा लगे कि मैं क्या सही डिसीजन ले रही हूँ या ले रहा हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो डिसीजंस आपके बिल्कुल सच होंगे. आप अपने दिमाग में बंदी मत बनिएगा. आप एक वर्कोहॉलिक बनने वाले हो. ओके, यू विल बी ऑल अबाउट योर मनी, योर वर्क, एंड यू माइट बिकम समबडी जो कि जिंदगी में किसी कॉन्फ्लिक्ट का, चीज़ों का, झगड़े का पार्ट नहीं बनना चाहता. उसको जहाँ पे दिखता है ना कि भैया यहाँ पे गंदगी फैल रही है बातों से, चीज़ों से, आप वहाँ से निकल लोगे. तो ये तो आपकी एनर्जी थी पायल नंबर 1. आई होप यू लाइक योर रीडिंग. एंड ये एक जनरल रीडिंग है. इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट, सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. ओके, लेट अस नाउ गो टू पीपल हु हैव चोजन द पायल 2, which is a tiger eye. Let's see pile number 2. आप अभी कौन हो और आप कौन बनने वाले हो या बन गए हो या बन रहे हो. करंटली आप कौन हो. आप एक गिवर हो. आप लोगों को अपना पैसा देते हो, आप लोगों पे पैसा खर्च करते हो, चाहे आपके पास थोड़ा ही है, आपको बांटना पसंद है. आप बहुत एंजेलिक हो, आप बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग हो जिसकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इज बैलेंस्ड है. बहुत लोग आपको एंजल की तरह देखते होंगे बिकॉज आप गिवर हो. आप एक एम्प्रेस हो. यू आर फकिंग डिवाइन फेमिनिन. यू आर समबडी हु इज लाइक, आपके ऊपर कोई चढ़ के आपके साथ कुछ बुरा तो कर ही नहीं सकता, बिकॉज एम्प्रेस के अंदर बाउंड्रीज होती है. उसको पता है कि मुझे किसको कितना देना है. आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कंपटीशन, झगड़े फसाद बहुत होते हो आपकी ज़िंदगी में. लोगों के आपसे, लोग आपकी ब्यूटी से, आपकी प्रॉस्पेरिटी से चिढ़ते हो, जलते हो. ओके, या आप ही हो सकता है दूसरे लोगों से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो. आप एक स्टार हो, आप फेमस हो कहीं ना कहीं, तो आपको कोई ना कोई लोग तो जानते हैं. और आप बहुत लोगों की ख्वाहिश भी हो बाय द वे. आप एक पैशनेट ह्यूमन बीइंग हो जो कि लाइक बहुत लोगों को मे बी बहुत सेक्सुअली अराउज करती होगी या करता होगा. और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने पैशंस को फॉलो करते हो, आपका जो दिल करता है ना. आप अपनी ज़िंदगी में ट्रैवलर हो सकते हो, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो सकता है. आप हो सकता है करंटली अपनी ज़िंदगी में अपनी करंट सिचुएशंस को छोड़ के कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हो या कर रहे हो. दैट कुड बी अ थिंग. लेट्स सी आपके चेंजेस, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप कौन बन रहे हो या बनोगे. आप अभी भी गिवर ही रहोगे. आपको अपना पैसा लोगों से बांटना पसंद है. यू आर लाइक दैट, विच इज नॉट बैड. आई लाइक इट. लेकिन अब आपने अपनी जिंदगी में अब अपनी जिंदगी में आपने चाहे कितने भी स्ट्रगल्स देखे हो ना, आप गिव अप नहीं करोगे कभी. लेकिन आप बाउंड्रीज बना के रखोगे, बिकॉज इसने अपने आगे एक वॉल बना ली है कि आप किसी इंसान को अपना फायदा नहीं उठाने दोगे. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप फेमिनिन एनर्जी में रहोगे. आप हो सकता है आप किसी की वाइफ बनने वाले हो या वाइफ लिटरली हो सकते हो. ओके, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हो सकता है आपकी जिंदगी में शादी आ सकती है अगर आप सिंगल हो. आप एक अवेकेंड ह्यूमन बीइंग बनने वाले हो जो कि दुनिया में अपने दिमाग के प्रकाश को फैलाएगा. हो सकता है आपको एंजाइटी, सैडनेस, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. मे भी हो सकता है इस धरती पे आप किसी ना किसी तरीके से लोगों को अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना सिखाए. एंड अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी से शादी कर रहे हैं तो आप किसी डिवोर्सी से शादी कर सकते हो जो कि किसी से डिवोर्स लेगा. या फिर अगर आप खुद ही बीवी हो किसी की, अगर आप सिंगल नहीं हो तो आप डिवोर्स ले सकते हो. मे भी हो सकता है आपके आने वाले टाइम में आप दो माइंड्स में हो, बिकॉज आपके पास या तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान के साथ में शादी करने वाले हो जिसके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं. एंड आपको वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है. पाइल नंबर
3 और आप कौन बनने वाले हो? यू आर ओनली गोइंग टू गिव योर सेल्फ लव टू योर सेल्फ, बिकॉज आप बहुत ही काइंड एंड स्वीट ह्यूमन बीइंग हो. लोग आपका मिसयूज करते हैं तो आप किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी हो या बन जाओगे. आप गिवर गिवर ही नहीं रहोगे, आप रिसीवर भी बनोगे. Okay guys, this was your reading. Thanks for watching pile number 2. Let us now go to people who have chosen the pile number 3, which is amethyst pile. देखते हैं amethyst pile आप लोग अभी कौन है currently. आप एक हैप्पी होम में है, आपने हैप्पीली शादी कर रखी है, आपके परिवार में काफी पैसा हो सकता है, आपके पास पुश्तैनी पैसा हो. और अगर आपने किसी से हैप्पी, माया what are you doing? I'm sorry guys, वो मेरे टीवी पे कूदने वाली थी और वो टूट जाएगा तो मेरा मकान मालिक मेरी ले लेगा. Anyway, तो ये दिक्कत आपकी जिंदगी में भी हुई है, बिकॉज रीडिंग में जो होता है वो बिल्कुल आपकी जिंदगी से मैच होता है कि आप अपनी जिंदगी में एक हैप्पी मैरिज को समझ के अपनी जिंदगी बिता रहे हो, लेकिन आपको धोखा मिला है उस मैरिज में. किसी ने आपका दिल तोड़ा, आपको बिट्रे किया है. आप किंग ऑफ कप्स हो, आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो जिसके अंदर बहुत प्यार है, लेकिन अब आप बिकॉज आपकी आदत क्या है, क्वीन ऑफ कप्स में लड़की के कप पे ढक्कन लगा होता है, लड़के के कप पे नहीं है. तो आप अपने इमोशंस लोगों को देते हो और लोग आपका मिसयूज करते आए हैं. ओके, आपकी काइंडनेस का आपने बहुत लोगों के बर्डन्स अपने कंधों पे उठा रखे हैं, आपके कंधे झुक गए हैं लोगों के लिए कर करके. अब आप क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स बन गए हो, आपने लोगों को उठा के काट के बाहर फेंकना शुरू कर दिया अपनी जिंदगी से. आप हो सकता है किसी इंसान के साथ ऑलरेडी हो और आपसे कोई दूर रहता हो, आप उस इंसान को चूज करना चाहते हो. मे बी यू वॉन्ट टू ट्रैवल समवेयर, मे बी यू कंफ्यूज बिटवीन टू पीपल. आपको कोई एडिक्शंस थे, आप अपने एडिक्शंस को छोड़ रहे हो. आपको पैसे की दिक्कत थी, आपके वो पैसे की दिक्कत खत्म हो रही है या हो गई है. देखते हैं आपके चेंजेस और आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप कौन बनने वाले हो. आप एक लोनर बनने वाले हो, अकेले रहोगे. आपकी जिंदगी में सेक्सुअल हो सकते हो आप किसी के साथ में, आप प्लेयर भी बन सकते हो. मे बी आप किसी इंसान से बहुत एक्सट्रीमली सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, ये चीज़ आप उसको बताओगे और उसी के साथ आप सेक्सुअल हो सकते हो. मे बी आप किसी से कम्युनिकेशन करोगे या कोई आपसे कर सकता है. अगर आपकी ज़िंदगी में किसी से इमोशंस हैं बहुत सारे आपके दिल में किसी को लेके, आप अपने इमोशंस उस इंसान को बता सकते हो. भले आप लड़का हो या लड़की, डजंट मैटर. आप अपनी सिटी, स्टेट, कंट्री शिफ्ट कर सकते हो बाय द वे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 3. Let us now go to the last pile, which is pile number 4. Let's see pile number 4. Who are you right now? आप एक सच बोलने वाले इंसान हो. आप सच बोल के लोगों का दिल तोड़ सकते हो, बिकॉज आप बहुत ब्लंट हो एंड यू आर नॉट स्कैर्ड टू टॉक. यू सिंगल राइट नाउ, यू आर एंजॉइंग चिलिंग योर लाइफ. मे बी यू आर वेटिंग बिकॉज यू वॉन्ट टू ट्रैवल समवेयर. मे बी आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो. आपने अपनी जिंदगी में हमेशा गिव एंड टेक को बैलेंस नहीं रखा, तो अब आप उसे बैलेंस करना चाहते हो. या तो आप किसी बहुत मोटे पैसे का इंतजार कर रहे हो, या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो. ओके, देखते हैं आप कौन बनने वाले हो. आप एक रिश्ता खत्म करोगे ताकि एक नया रिश्ता शुरू हो सके, और जिसके साथ आप ये रिश्ता शुरू करोगे ना, वो एक इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी हो सकती है. अगर आप खुद लड़की हो तो आप हो सकता है अपना एक रिश्ता ख़त्म करो और आप सिंगल हो और आपको किसी का प्रपोजल आ सकता है. अगर आप लड़के देख रहे हो तो ये आप करोगे कि आप अपनी ज़िंदगी में चेंज करके अपनी सिटी, स्टेट, कंट्री. नहीं तो अगर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे तो आप एक रिश्ता ख़त्म करके एक सिंगल फेमिनिन एनर्जी को प्रपोज कर सकते हो. आपको भी प्रपोजल आ सकता है. हो सकता है आप मजिशियन की एनर्जी में हो, आप चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो या करोगे. आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करोगे और आप भाग के किसी से मिलने जाने वाले हो. ओके, हु विल यू बी आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन?
You will be a very passionate person. Okay? और आपकी कार्मिक साइकिल खत्म हो जाएगी आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद. आप अपनी ज़िंदगी में किसी रिश्ते में हो, फैमिली के साथ हो, अब वो आप खींच नहीं सकते. अगर आप इंटरनेट पे किसी को डेट कर रहे हो तो आप लिटरली उस इंसान से मिल भी सकते हो या उसे प्रपोज कर सकते हो. अगर आप किसी शादी में हो और वो हो सकता है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो. Alright guys, this was your reading. I hope you liked your reading. And this is a general reading guys. It might resonate with you, it might not resonate with you. So watch it with a grain of salt. And till that time, I will see you. I love you.